राधे राधे। आज हम चेक करेंगे व्हेन यू विल गेट मैरी। इस साल में, अगले साल में आपकी शादी कब होगी, कौन से महीने में ज्यादा पॉसिबिलिटीज हैं अकॉर्डिंग टू टैरो हम चेक करेंगे। तो आप भी कार्ड की एनर्जीज के साथ कनेक्ट करने के लिए एक हार्ट और 111 जरूर ड्रॉप कीजिएगा। आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, सो दैट आपकी एनर्जीज जो है हमेशा मेरे कार्ड्स के साथ कनेक्टेड रहे। तो ज्यादा देर नहीं करेंगे, डिस्क्रिप्टिव रहेगी, मंथली रीडिंग रहेगी कि कौन से महीने में ज्यादा चांसेस हैं आपके शादी होने के। ठीक है जी। सो लेट्स फाइंड आउट। दिस इज अगेन अ जर्नल रीडिंग बट टाइमलेस टू। तो अगर आपके साथ ये रेजोनेट ना कर रही हो, आपके सिचुएशन के साथ ये रीडिंग, तो आप मेरे से पर्सनल रीडिंग भी ले सकते हैं। और अगर आप पर्सनल रीडिंग पे पैसे नहीं खर्च करना चाहते तो आप टैरो का कोर्स भी मुझसे कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। आई होप आपने 111 और स्टार हार्ट जरूर ड्रॉप कर दिया होगा। लेट्स डू इट। ओके, सो करंट सिचुएशन जो है, करंट सिचुएशन इस समय बिल्कुल खाली है। आपको समझ नहीं आ रहा आगे क्या होने वाला है। यू आर वेटिंग, यू आर वेटिंग, यू आर ब्लैंक, यू हैव नो व्यू कि कब शादी होने वाली है। दिस इज द बेस्ट कार्ड समटाइम्स, बट राइट नाउ यू आर इन, जैसे कहते हैं ना, इन वॉइड, कि आपको कुछ आइडिया नहीं है इन आने वाले फ्यूचर में क्या होने वाला है आपकी लाइफ में। आपकी जो मैरिज के लिए आप सोच रहे हैं कि मतलब कहाँ जाएगी गाड़ी, कहाँ जाके गाड़ी का स्टेशन आएगा। ठीक है ना। तो लेट्स टेक वन मोर कार्ड की सिचुएशन क्या है, करंट सिचुएशन। यस, डेफिनेटली अगर आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो वीडियो देख रहे हैं, आपके पर्सन ने आपको ब्लॉक किया हुआ, यानी आप सेपरेशन में हैं, ब्रेकअप में हैं, इसलिए आपकी लाइफ मेरे को पूरी तरह से समझ आ रहा है कि आपकी लाइफ वॉइड में क्यों है, अनसर्टेन इस समय आपको क्यों लग रही है। बिकॉज यू हैव नो व्यू, बिकॉज योर हार्ट इज समवेयर and your mind is now right now taking you somewhere else, and the other society, your society is taking you somewhere else। ठीक है ना। सिचुएशन ये है, आपका दिल किसी और के पास है, हाँ, लेकिन वहां पर ब्रेकअप हुआ है या आपका लेस कांटेक्ट है। ठीक है जी, वो कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं, ये भी एक सिचुएशन है। ठीक है, तो इसलिए आप अनसर्टेन है। करंट सिचुएशन ये है। तो मोस्ट प्रोबेबली दिस रीडिंग इज फॉर द पीपल हु आर इन सेपरेशन और नो कॉन्टेक्ट। ऑल राइट, सो वी गॉट द सिचुएशन। तो अभी कहीं से आपके पास कोई रिश्ता आया हुआ मुझे नहीं दिख रहा है। हाँ, हो सकता है रिश्ते आए हुए हैं। ठीक है, दिस कार्ड इज शोइंग मी कि आपके पास रिश्ते हैं, बट यू आर इन वॉइड। आप समझ नहीं पा रहे क्या करना है क्या नहीं करना, बिकॉज यू लव समवन एल्स, यू लाइक समवन एल्स, एंड यू वांट टू, योर विश, योर हार्ट इज समवेयर एल्स, एंड यू वांट टू कंटिन्यू योर लाइफ विथ योर पास्ट रिलेशनशिप। जिनके साथ भी आपका सेपरेशन हुआ, आप उन्हीं के साथ रहना चाहते हैं, इसलिए आप अनसर्टेन हैं। सो लेट्स सी कौन से मंथ में आपकी शादी होने के या रिकंसिलेशन भी यहाँ पर मैं आपको बताऊंगी होने के चांसेस कब है। तो अभी तक जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जो लोग वीडियो अभी तक देख रहे हैं, तो फटाफट सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। ठीक है जी, सो दैट आपकी एनर्जीज हमेशा मेरे कार्ड्स के साथ कनेक्टेड रहे। सो डियर, व्हाट आई एम सीइंग इन कमिंग ईयर, next 3 months. Okay, I got the answer now. Okay, so next month में भी आपकी सिचुएशन, अगर आप अपने प्रीवियस जो भी जिनके साथ आपका रिलेशनशिप था उनके साथ अगर आप अपना रिलेशनशिप चाहते हैं, तो लेकिन अभी भी नेक्स्ट मंथ में, मीन्स अगस्त के मंथ में भी, नेक्स्ट मंथ। और हाँ, वन मोर थिंग, ये रीडिंग आपके पास कभी भी पहुंचे, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, टाइमलेस है। ठीक है, तो अगस्त सितंबर वगैरह ना ले ज्यादा, ये आपके पास कभी भी पहुंचेगी। उसके नेक्स्ट मंथ की मैं बात कर रही हूँ। हाँ, तो नेक्स्ट मंथ जो है उसमें भी सिचुएशन स्टक रहेगी। आपको ऐसा लगेगा आपको डिसीट किया गया, आपको धोखा मिला है, आप बिल्कुल, आपकी सिचुएशन रुकी हुई है, आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है, आप जैसे बहुत स्टैप किया है किसी ने, हो सकता है किसी थर्ड पार्टी ने आप लोगों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट की हो, तब भी ये कार्ड आता है। ठीक है, जिसके कारण आपका ब्रेकअप हुआ और आप बहुत टूटे हुए हैं। और ये जो एनर्जीज है ना, ये वाइज वर्जा भी होती हैं।
जरूरी नहीं है ये आपके साथ हो, ये आपके पर्सन की एनर्जी हो कि वो इस समय पूरी तरह से टूटे हुए हैं, राइट जी। सो उसके नेक्स्ट मंथ में भी मुझे दिखाई दे रहा है आप या तो अपने आप से लड़ रहे होंगे, अगर आपकी बीच में बातचीत थोड़ी बहुत होगी तब भी आप दोनों की लड़ाई होगी। तो यहाँ पर मैं सजेस्ट आपको करूंगी ज्यादा इफ एंड बट में ना लगे, नॉर्मल बात कीजिएगा। ऐसा क्यों किया, क्यों नहीं, ऐसा क्यों नहीं किया, आप मेरे को कमिटमेंट क्यों नहीं दे रहे हैं, किसी ने आपको भड़का। प्लीज लीव ऑल दिस सच काइंड ऑफ कन्वर्सेशन, बिकॉज अभी आपका जो रिश्ता है ना बहुत एक नाजुक दौर से निकल रहा है। तो नेक्स्ट कमिंग 2 मंथ्स में मेरे को आपकी शादी होती हुई नहीं दिखाई दे रही है जब भी ये वीडियो आपके पास पहुंच रही है, ठीक है। तो अपने आप को ना इस तरह की हसल से, डिसएग्रीमेंट से, फाइट्स से, क्या कहते हैं, आर्ग्यूमेंट से बचाना, डिसएग्रीमेंट से, डिसरिस्पेक्ट मत करना भाई किसी की भी। हाँ, और अपने अंदर भी जो आपकी ये ओवर थिंकिंग एक चल रही है, दिस कार्ड ऑल्सो शोज दैट यू आर ओवर थिंकिंग समथिंग, ठीक है। तो ओवर थिंक ना करें, अपने आप से भी फाइट ना करें, जो होना है डियर वो होना है। बट कुछ चीजें डिस्टाइंड होती हैं, वो होनी ही है, राइट। बट वी नीड टू ऑल्सो वर्क ना, पता चले सब कुछ ठीक होने वाला और आपने लड़ाइयां कर ली तो और वो डिले हो जाएगा, ठीक है। सो हैव पेशेंस, बी काम एंड कंपोज्ड, बी स्वीट फ्रॉम माउथ इन योर वर्ड्स, ठीक है ना। तो उसके नेक्स्ट मंथ में अब देखिए 2 महीने उन्होंने भी आपको मिस किया, आपने भी आप उनको मिस किया, ठीक है। नेक्स्ट मंथ में अब वो कंफ्यूज हो जाएंगे, क्या बात है भाई। और इसका दूसरा रीजन ये भी है, उनके पास बहुत सारे ऑप्शन होंगे और आपके पास भी हो सकता है ऑप्शंस हो, आपकी फैमिली देख रही हो आपके लिए रिश्ता वगैरह, तो आपके पास भी हो सकता है रिश्ते आए। विद इन 3 मंथ्स आपके पास रिश्ते आएंगे और उनके पास भी पूरी पॉसिबिलिटी है, जैसे मैंने पहले कहा एनर्जीज वाइज वर्सा होती हैं आपके और आपके पार्टनर की, दोनों की मिक्स करके। बिकॉज जब हम किसी के साथ हार्टफुली कनेक्ट होते हैं ना, हमारा माइंड कहीं ना कहीं कनेक्ट होता ही है, और जहां हमारा हार्ट कनेक्ट किसी के साथ हो जाता है तो हमारी एनर्जीज ना सिमिलर हो जाती हैं, ठीक है। तो इसीलिए कपल्स की जब हम रीडिंग करते हैं वो एनर्जीज वाइज वर्सा हो जाती है। जरूरी नहीं है ये आपकी हो, ये आपके पर्सन की भी हो सकती है, ठीक है जी। सो नेक्स्ट विद इन 3 मंथ्स आपके पास रिश्ते आएंगे, ठीक है। आप कंफ्यूज होंगे, बट कंफ्यूजन ये क्यों है, बिकॉज डे एंड नाइट 24/7 यू आर थिंकिंग ऑफ योर पर्सन, यू आर मिसिंग योर पर्सन। बट अगेन ऑन द अदर हैंड यू डू हैव सो मेनी अपॉर्चुनिटीज। सो अब इसमें कॉन्ग्रेचुलेशन तो नहीं कह सकती ना भाई, आप प्यार किसी और से करते हैं, रिश्ता किसी और का आ रहा है ना, कोई बात नहीं। नेक्स्ट मंथ जो आएगा उसके बाद 3 महीने बाद थोड़ी सी सिचुएशन संभलेगी, आप ये इस ओवर थिंकिंग वाले जोन से बाहर निकल के आएंगे, ठीक है जी। ओवर थिंकिंग के जोन से जब आप निकलेंगे ना, एक मेडिटेटिव, उसमें एक बड़े प्रैक्टिकली आप चीजों को लेंगे। हो सकता है ये जो कुछ रिश्ते विद इन 3 मंथ्स आए थे उनमें से कोई एक ऐसा रिश्ता हो या कोई लड़का या लड़की हो जो आपसे बड़े जेन्युइनली, बड़े नाइसली आपके साथ बिहेव कर रहे हो, सो दैट्स व्हाई यू आर थिंकिंग ऑफ देम ऑल्सो, उस नए रिश्ते के लिए। और या फिर आप अपने पुराने रिश्ते के लिए ही बड़े वाइजली, बड़े कंपोजली, पहले गुस्से में थे, बहुत जल्दी में थे, बड़ी इस तरह की जो एनर्जी थी ना जिसके कारण प्रॉब्लम्स हो रही थी, अब वो आपकी एनर्जी स्टेबल हो रही होंगी, जिसके कारण आप अच्छे से सोच विचार कर रहे होंगे, चीजों को अच्छे से प्लस माइनस करके देख रहे होंगे कि मुझे क्या करना है, ठीक है। इसमें यहाँ पर ना आपका दिल हावी है ना आपका दिमाग हावी। इस समय आप बहुत कंपोज, एक सेंटली भाव में सोचेंगे कि मुझे क्या करना चाहिए, ठीक है। तो नेक्स्ट अगेन 5th मंथ जो होगा, जब ये आप रीडिंग देख रहे हैं, तब आपके पास बहुत काम भी होगा, आप काम के प्रेशर में होंगे और डायलेमा में होंगे आपके। यू डू हैव 2 ऑप्शंस, वन naturally, one is your previous one and one is the new one, new opportunity, new person who has came in your life in past 3 to 4 months। तो आप एक उसके बारे में, क्योंकि दोनों ही नाइस है, अब आप कंफ्यूज हैं किसको ऑप्ट करूं। लेकिन एक बात बताऊं आपको मैं, शादी में, रिश्ते में, प्यार में कभी भी ना आपके पास ऑप्शन नहीं होता। अगर आप ऑप्शन को कंसिडर कर रहे हैं दैट मीन्स आप पहले वाले से प्यार करते ही नहीं थे। सॉरी, दिस इज द रियलिटी एक्चुअली।
क्योंकि अगर आप किसी और को कंसिडर भी कर रहे हैं ना, ट्रस्ट मी, दैट मीन्स पहले वाली से आपको उतना प्यार कभी था ही नहीं, बिकॉज यू आर नाउ कैलकुलेटिंग हु इज गुड फॉर यू। अनकंडीशनल लव नहीं है, लव होगा मैं मानती हूं, बट दैट विल बी कंडीशनल। कंडीशनल होगा कि अच्छा ये बंदा या बंदी मेरे लिए इतना सही रहेगा, अच्छा नहीं इसके साथ शादी होगी तो ये फायदे होंगे, ये नुकसान होंगे, दैट मीन्स वो कंडीशनल था। ठीक है जी। अगर कोई आपके पास ऑप्शन आप कंसिडर कर रहे हैं, दैट मीन्स योर, जिसके लिए भी आप रीडिंग देखते हैं अपने बंदे या बंदी के लिए, उनसे आपको ट्रू लव नहीं है। सॉरी, आई नो एट टाइम्स आई एम वेरी हार्श बाय टेलिंग द रियलिटी, जो बहुत से लोगों को पसंद नहीं आती है, बट दिस इज द फैक्ट ऑफ लव। प्यार हमेशा अनकंडीशनल होता है। ठीक है जी। सो विद इन नेक्स्ट 6 मंथ आप इसीलिए अपने माइंड में स्टक रहेंगे। 6 महीने आप जब भी ये रीडिंग देख रहे हैं, आप थोड़ा सा आपकी लाइफ, लव लाइफ जो है वो रुकी हुई होगी, क्योंकि ओवर थिंकिंग, कुछ प्लैनेटरी भी मेरे को दिखाई दे रहा है यहाँ पर। ठीक है, प्लैनेट्स भी इसी तरह से काम कर रहे हैं। तो अब सैटर्न की एंट्री होगी आपकी लाइफ में, वो आपको जस्टिस जरूर दिलाएंगे। विद इन 6 मंथ जो भी आपके लाइफ में हसल होगा, अप एंड डाउन आएंगे। अब सैटर्न क्या होते हैं, शनि देव क्या होते हैं, आपको जस्टिस दिलाएंगे। ठीक है, जस्टिस कैसा होगा, आफ्टर 6 मंथ्स मुझे दिखाई दे रहा है कि आपका कहीं ना कहीं रोका या शादी की एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन, और जो आपकी लाइफ में लॉन्ग लास्टिंग रहेगी, मुझे ये दिखाई दे रहा है। ओके जी, जहां पर आपको अपनी लाइफ पूरी तरह से फुलफिल्ड लगेगी, वो बंदा या बंदी आपके लिए परफेक्ट होंगे। एक लवफुल, एक अबंडेंट, एक प्रॉस्पीरियस, जॉयफुल लाइफ होगी आपकी उनके साथ फैमिली होगी, बच्चे होंगे, सब कुछ होगा। तो आफ्टर 6 मंथ मुझे ये सारी पॉसिबिलिटीज दिखाई दे रही हैं। अब मैं देख रही हूँ कि ऑब्स्टेकल्स क्या हैं इन सब चीजों के होने में, आपकी शादी के होने में कौन कौन सी ऑब्स्टेकल्स हैं। लेट्स फाइंड आउट द ऑब्स्टेकल्स इन योर मैरिज, in the path of your marriage. Okay, your immaturity first of all, your stuckness on things, definitely your immaturity of heart and mind both. ठीक है, आपके अंदर immaturity है डियर। ठीक है, 2 pages are there, so I am seeing so much in immaturity in your mind first. आप ना बहुत कैलकुलेटिव होके सोच रहे हैं, प्यार को प्यार की तरह ले ही नहीं रहे हैं, सबसे पहली चीज। ठीक है ना, रिलेशनशिप को रिलेशनशिप की तरह ले ही नहीं रहे हैं आप, प्रॉन्स एंड क्रॉन्स देख रहे हैं कि इमेच्योर बंदे की तरह आप खुद से वेट कर रहे हैं। यू डू हैव द ईगो ऑल्सो, वैसे यहाँ पर कोई ईगो का डायरेक्ट कार्ड नहीं है, बट यू डू हैव द ईगो ऑल्सो। अगर आपका सेपरेशन हुआ, आप खुद से क्यों नहीं बात कर लेते? अगर आपको अपने पार्टनर से ही शादी करनी है तो आप एक बार खुद से बात करिए। यू आर स्टिल वेटिंग एंड वेटिंग। This is the main obstacle. I will take one more card. I am not satisfied with these cards. So obstacles, yes. This is the major arcana actually. This is showing me कि ये जो obstacles है ना, ये आपको right path दिखाने के लिए है। ये इसलिए आई हैं क्योंकि अगर आप इस immature energy के साथ इस रिश्ते में आगे बढ़े होते ना, तो आपने ब्लंडर करना था। डेफिनेटली आपने ब्लंडर करना था, क्योंकि आप अपनी इस नासमझ ही के कारण आगे रिश्तों को खराब भी कर सकते थे। तो ये जो विद इन ऑफ 6 मंथ का जो ड्यूरेशन है ना, आपके लिए अपने ऊपर काम करने का, आपको अपने ऊपर काम करना है, अपने माइंड पर काम करना है, अपनी, जिसे कहते हैं ना, अपने बचपने पे काम करना है। थोड़ा सा आपको चीजों को, अपने परसेप्शन को चेंज करते हुए चीजों को नए नजरिए से देखना है आपको थोड़ा, क्योंकि जो रिश्ते होते हैं ना, घर परिवार जो होता है, उसमें थोड़ी समझदारी बहुत दिखानी होती है। एट टाइम्स हमें कॉम्प्रोमाइज एक गलत शब्द है एक्चुअली। कॉम्प्रोमाइज नहीं होता, वो रिश्तों को संभालना होता है। ठीक है जी। तो उन रिश्तों को संभालने के लिए बहुत बारी जो इंसान समझदारी दिखा रहा होता है ना, उसको सब बेवकूफ समझते हैं, सोचते हैं इसको कुछ समझ नहीं आ रहा, हम इसके साथ क्या कर रहे हैं। बट दैट पर्सन इज द मोस्ट इंटेलिजेंट, क्लेवर एंड मोस्ट केयरिंग पर्सन होता है। वो इसलिए चाहता है कि हमारे रिश्ते बने रहे, इसलिए वो बहुत सी चीजों को इग्नोर करता है। एक्सपेक्टेशंस को कम करना सीखना होगा आपको।
ठीक है ना। एक्सपेक्टेशंस इग्नोर करना सीखना होगा, फाइट करना बंद करना होगा, खुद से पहल भी करनी होगी। ये मैच्योर होते हैं चीजें, जो इमेच्योरिटी है उसको आपको खत्म करना होगा। दीज आर द ऑब्स्टेकल्स इन योर रिलेशनशिप। आपकी शादी होने में जो ऑब्स्टेकल आ रहे हैं वो यही है। और आपके लिए गाइडेंस क्या है, वैसे इसी में मैंने गाइडेंस दे दिया, बट लेट अस टेक वन मोर कार्ड फॉर गाइडेंस। ओके, तो गाइडेंस ये है, आप अपने सेल्फ लव पर काम कीजिए, आप अपनी सेल्फ पर काम कीजिए, आपके बंदे आपके पास खुद आ जाएंगे। और जब आप अपनी सेल्फ वर्क पर, सेल्फ इमेज पर काम करेंगे, अपने आप से प्यार करेंगे ना, तो आप इतने अपने आप में पूर्ण होंगे, आपकी एनर्जीज वाइब्रेट करेंगी बहुत हायर लेवल पे। ठीक है, मुझे ऐसा लगता है आपके पर्सन की एनर्जीज भी बहुत हायर लेवल पे है, आपकी एनर्जी बहुत लोअर लेवल पे है, दैट्स वाई आप कनेक्ट नहीं कर पा रहे। जब आप अपने ऊपर काम करेंगे, पॉजिटिव सोचेंगे, एक गिविंगनेस आपके अंदर आएगी। ठीक है, सिर्फ लेना 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 नहीं, गिविंगनेस, इक्वल गिव एंड टेक होगा, तो आपकी एनर्जी रेज करेगी। ठीक है, आप उनके पर्सपेक्टिव को भी समझने की जब कोशिश करेंगे, आपकी एनर्जी रेस करेगी, तो आपके अंदर एक फॉरगिवनेस आएगी। और जब ये सारी चीजें आएंगी ना और आपने करनी शुरू कर दी, तो 6 मंथ्स का टाइम बहुत अच्छा टाइम ड्यूरेशन है आपके हील होने के लिए, आपकी एनर्जीज के हील होने के लिए। तो आपके पर्सन आपके पास, मतलब कि आपका, मेरे को आपके प्रीवियस बंदे के साथ ही पैचअप होता हुआ दिखाई दे रहा है, रिकंसिलेशन विद इन 6 मंथ दिखाई दे रहा है। आई नो इट्स अ लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ टाइम विच आई एम सजेस्टिंग यू दैट ऑफ 6 मंथ, बट ट्रस्ट मी दिस इज नीडेड। बिकॉज क्यों मैं इतनी श्योर हूं दिस इज नीडेड, वेयर इट गॉन, यस, जजमेंट कार्ड आया ना, मेजर आर्काना एंड जजमेंट कार्ड, विच इज शोइंग मी दैट दिस इज एग्जैक्टली व्हाट इज नीडेड राइट नाउ। नाउ लेट्स टेक व्हाट विल बी द आउटकम, आपकी मैरिज का क्या सीन रहेगा। ओके, न्यू बिगनिंग इज देयर, सो डेफिनेटली आपकी शादी हो रही है जी, डेफिनेटली हो रही है। जिसके लिए आपने काम किया है डेफिनेटली हो रही है। आप अपने पास्ट को पीछे छोड़ेंगे, आपके पास प्रपोजल्स आएंगे, जो गलत चीजें थी उसको छोड़ते हुए वो आपके पास आएंगे। 100% आपके मेरे को रिश्ता होता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है जी, 100%। मैं 100% इसलिए कह जाती हूँ, एक्चुअली मुझे ऐसा लगता है डिवाइन चाहते थे आप ये वीडियो देखें, और अगर आपने 1 सेकेंड की भी वीडियो स्किप नहीं की है, तो आई एम गिविंग यू एन एश्योरिटी दैट दिस वीडियो इज फॉर यू। योर एनर्जीज हैज टेकन टू यू टू दिस वीडियो एंड दिस मैसेज इज डेफिनेटली फॉर यू। जो कोई भी इस वीडियो को अगर किसी ने 1 सेकेंड के लिए भी मिस नहीं की है, तो स्किप नहीं की है, तो मैं श्योरिटी के साथ कहती हूँ आपका रिश्ता विद इन 6 मंथ, आफ्टर 6 मंथ आपका रिश्ता पक्का होना ही होना है। और वहां पर आप खुश भी होंगे, दैट विल बी लवफुल। और अगर आप अपने प्रीवियस पार्टनर के साथ, जिनके साथ आपका रिलेशनशिप था, आप उनसे प्यार करते हैं सॉरी, तो आपके उनके साथ भी मेरे को रिकंसिलेशन के पूरे चांसेस लग रहे हैं। वो खुद से लव ऑफर आफ्टर 6 मंथ जब आप अपने ऊपर काम करेंगे, वो आपके पास लव ऑफर लेके डेफिनेटली आएंगे, एंड दैट विल बी ब्यूटिफुल। बिकॉज 10 ऑफ कप्स का कार्ड आया, दैट इज अ मैरिज कार्ड, अबंडेंट, प्रॉस्पिरियस, जॉयफुल मैरिज कार्ड। सो दैट्स फॉर ऑल। अगर आप लोगों ने, किसी ने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरह के डिस्क्रिप्टिव रीडिंग्स लेके मैं आगे आने वाली हूँ, जो आपकी लव लाइफ में, आपकी लाइफ में, बिजनेस की भी बनाऊंगी मैं, आपके वर्क के लिए भी, कौन सा प्रोफेशन आपको लेना चाहता है, आगे सब वीडियोस बनाऊंगी। और अगर आप मेरे से कोर्स भी करना चाहें, टैरो का, न्यूमरोलॉजी का, रेकी का, आप अपनी हीलिंग भी करा सकते हैं मेरे से। ठीक है, आप कोर्सेज भी कर सकते हैं, अपनी पर्सनल रीडिंग भी ले सकते हैं। तो भूलिएगा नहीं, डॉक्टर अनु गुप्ता, आप मुझे कंसल्ट कर सकते हैं। ठीक है, पर्सनल जितनी भी स्टफ है वो पेड रहेगा, इसलिए प्लीज 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 मत करना ठीक है ना। सो और हाँ, एक और चीज, वन मोर मैसेज, कि मैं अब आगे रेकी हीलिंग्स फ्री में भी वीडियोस शेयर करूंगी, कि आप अपने रिलेशनशिप आपका अच्छा हो जाए, वो सारी हीलिंग्स भी मैं शेयर करूंगी। अगर आप अपनी पर्सनल नहीं भी लेना चाहते, ये तो मैं जरूर शेयर करूंगी कि रिकंसिलेशन हो जाए, मैरिज हो जाए। तो आप मेरे चैनल के साथ बने रहिएगा, आपको बहुत कुछ मिलने वाला है। सो बाय फॉर नाउ, गॉड ब्लेस यू ऑल। ठाकुर जी बहुत बहुत ब्लेस करें आप सभी को। ठीक है जी, कीप स्माइलिंग ऑल्सो, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो राधे राधे, फिर मिलते हैं।